Hello bachcho, let's read the question. So the question says, find the points on the curve y square is equals to 2x cube at which the slope of the tangent is 3. So इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हमारा की कंसेप्ट होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट m is equals to dy by dx. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन क्या गिवन है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x क्यूब. सो इसको हमें पता है dy बाई डी एक्स जो है वो m होता है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. सो इसको हम dy बाई डी एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x स्क्वायर. इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन y. हम यहाँ पे पॉइंट्स अज्यूम कर लेंगे, जो हमें पॉइंट्स चाहिए उनको हम अज्यूम कर लेंगे अल्फा कॉमा बीटा. ओके, सो यहाँ पे हम x और y की जगह अल्फा एंड बीटा हम डालेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 3. 3 कहाँ से आया? 3 हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, तो इज इक्वल्स टू 3 हम कर लेंगे. तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया? 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बीटा. सो इस 3 से ये 3 कैंसिल, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा. हमें एक रिलेशन मिल गया. हमारे पास जो इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, राइट? इसमें हम करेंगे अल्फा बीटा पुट, तो क्या हो जाएगा? ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा क्यूब. बीटा हमें पता है अल्फा स्क्वायर है, हमने ऊपर निकाला इस इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा क्यूब. सो अल्फा की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा क्यूब. सो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 4 माइनस 2 अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू 0, राइट? यहाँ पे हम फिर अल्फा क्यूब को कॉमन ले लेंगे. अल्फा क्यूब हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से दो पॉइंट्स निकल के आया अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू 0, एक आया अल्फा इज इक्वल्स टू 2. सो ये क्या बन गया? अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 2. तो ये हमें दो वैल्यूज मिल गई अल्फा की, राइट? तो हमारे पास एक रिलेशन था अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा. तो हम फर्स्ट केस ले लेंगे, तो उसमें हम अल्फा 0 डालेंगे, तो बीटा कितना आ जाएगा? 0. सेकंड केस में हम अल्फा 2 डालेंगे, तो हमारे पास बीटा कितना आ जाएगा? 4. ओके, एक सॉल्यूशन, एक पॉइंट हमारे पास आया है 0,0 और एक आया है 2,4. तो यहाँ पे अगर हम dy बाई डी एक्स देखें, स्लोप देखें, हमारा dy बाई डी एक्स का रिलेशन कितना आया था एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा? 3 अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, जो कि था 3 के इक्वल. तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 अपॉन 0, जो कि आ जाएगा 0. और ये 3 के इक्वल तो नहीं है, तो ये वाली वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब 0,0 नहीं होगा. अब हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा में दूसरी वैल्यू डालेंगे, जो कि है 2,4. तो ये हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 बाई 4 इक्वल्स टू 3, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ पे भी 3 अल्फा स्क्वायर बाय बीटा की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पे हमारी 3 आ गई है, तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर होगा 2,4. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.
बेस्ट ऑफ लक।